नमस्कार। आर.एस. अग्रवाल सीरीज का हमने नंबर्स चैप्टर को पहले ख़त्म कर लिया है। उससे आगे एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू किए थे, जिसका एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। और उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। उसी क्वेश्चन से आगे हम आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे में क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12, 24, 36 और 72 से पूर्णतया विभाज्य हो। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है तो हम डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे, और जब क्वेश्चन में बोला जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल देंगे। अब एक बार फिर समझते हैं, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है तो डायरेक्ट हम एचसीएफ निकालेंगे, और जब क्वेश्चन में बोला जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है डायरेक्ट हम एलसीएम निकालेंगे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12, 24, 36 और 72 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, ये सभी का हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने पर जो हमारा आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का हम दो रूल पहले समझते हैं। पहले तो हम बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद इसको हम ट्रिकी अप्रोच से भी बनाने का कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक रूल से समझेंगे। जैसे बेसिक रूल से कैसे इसको बनाएंगे, 12, 24, 36 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से लगा दिए, तो 2 से 6, 12, 18 और 36। फिर 2 से लगाएं, 3, 6, 9 और 18। अब 2 से फिर लगा सकते हैं, तो 2 से लगा दिए, 3, 3, 9 और 9। अब तो 2 से लगने वाला है नहीं, तो आगे हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से जब लगाएं तो 3 एक बार में 3 से कट गया, फिर एक बार में 3 और 3, फिर एक बार 3 से हम फिर लगा सकते हैं। तो हमारा जो ये सभी को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी को हम गुना कर लेंगे, तो वही हमारा फाइनल एलसीएम हो जाएगा। तो हम एक बार यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये सभी को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12, 24, 36 और 72 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो जो हम मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा फिर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 3 72। तो फाइनल आंसर हमारा 72 हो गया। तो ये तो बेसिक रूल से हम समझे हैं, जैसे एलसीएम ये सभी का कैसे निकाल सकते हैं, ये बेसिक रूल हो गया। इससे भी हम एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं जिससे आप जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो रूल अब हम समझेंगे और उसको कैसे फॉलो करेंगे एक बार देखना है। हमारा आंसर तो 72 है, हमें मालूम हो गया है, लेकिन अब ट्रिक से हम इसको हम कैसे बनाएंगे। ट्रिकी बनाने के लिए क्या करते हैं, बारह, 24, 36 और 72, ये सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से पहले लगाएं तो 6, 12, 18 और 36। ट्रिक भी सेम बेसिक रूल पे ही बना है, ऐसा नहीं ट्रिक जो कोई आसमान से आ गया है। ट्रिक भी बेसिक रूल से ही लिया गया है, सेम उसी तरीका से हम बनाएंगे। फिर 2 कॉमन ले लिए, सभी में कॉमन सिर्फ लेना है, 3, 6, 9 और 18।
फिर अगर 2 कॉमन ले लिए तो 4 और गुना 2, 3 3 9 और 9, तो 8 और गुना 3 फिर कॉमन ले लिए तो 1 1 3 और 3, 24 और गुना फिर अगर 3 कॉमन ले लिए तो 1 1 1 और 1 सभी, तो हमारा आंसर 24 और गुना 3 बराबर 72 हमारा फाइनल एलसीएम आ गया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया जो कि आपके सामने है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसी रूल पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा तो हम ऐसे ही बना लेंगे, कुछ डिजिट अगर चेंज हो जाएगा तो भी हम अभी उसको सॉल्व करेंगे। जैसे में डिजिट अगर चेंज हो जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके अलग टाइप का क्वेश्चन जब आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी अभी हम समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम समझेंगे, जैसे में कोई मान लिया जाए इसी में डिजिट सिर्फ चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे 12 24 36 72 की जगह पे कुछ अलग क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे में 12 15 18 12 15 और 18। अब फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12 15 और 18 से पूर्णतया विभाज्य हो। हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा कर लिया है, जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा हम एलसीएम निकालेंगे, और जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा हम एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हम ये सभी नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 15 और 18 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन अगर लेंगे तो 6, 15 तो लगेगा नहीं, 9। फिर अगले स्टेप में 2 और 3 कॉमन ले लेते हैं, 2 5 3। अगले स्टेप में कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम सभी को आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 और गुना 3, सभी को अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 25 60, तिहाई 180। हमारा फाइनल आंसर 180 आया, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। जैसे में क्वेश्चन एक बार फिर समझेंगे, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 और 18 से पूर्णतया विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 12 15 और 18 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो क्वेश्चन में जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो हम डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल लेंगे। कहीं भी क्वेश्चन दिखाई देगा लिस्ट नंबर के बारे में पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे, और जब बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए आपको इस ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन में डिजिट अगर चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे अंक जो है वो सिर्फ चेंज किया जाए, तो अंक उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जैसे में 30 36 और 45, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 30 36 और 45 से पूर्णतया विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 30 36 और 45 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 30 36 और 45 से पूरा कटेगा। वह छोटी से छोटी संख्या कोई भी जो हमारा आंसर आएगा वो 30 36 और 45 से पूरा कटेगा। तो पूरा कटने के लिए हम इसका एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम रूल पढ़े हुए हैं, 30 36 और 45 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तो 2 से पहले लगा रहे हैं तो 15 18 और फिर 45 तो लगेगा ही नहीं। अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 और 3 से लगा रहे हैं तो 5 6 और 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 6 गुना 3, 5 2 और 5, 18 और गुना 5, 5 से अब लगा रहे हैं तो 1 2 1, तो क्या हो जाएगा 90, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 180 आ गया। अब क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 30 36 और 45 से पूर्णतया विभाज्य हो।
तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम सभी का एलसीएम लेंगे और एलसीएम निकालने पर हमारा एलसीएम 180 आया है। और 180 जो है वो 30, 36 और 45 तीनों से पूरा पूरा कटेगा, तो हमारा आंसर 180 आ गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन समझेंगे, जो इससे अगर अगले टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। अब अगले टाइप का हम क्वेश्चन समझेंगे। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 25, 30 और 50, 25, 30 और 50 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 10 बचे, से भाग दिए जाने पर शेषफल 10 बचे। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम समझेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 25, 30 और 50 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 10 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 25, 30 और 50 से जिसमें हम भाग लगाएंगे तो शेषफल 10 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों संख्या का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो होगा वो तो पूरा पूरा कटेगा। अगर उसमें 10 हम जोड़ देंगे तो वो संख्या छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी जो कि 25, 30 और 50 से भाग दिए जाने पर उसमें 10 शेष बच जाएगा। इसको हम एक बार बना के समझा रहे हैं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे में छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो हमको तो यहाँ तक मालूम है, जो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 25, 30 और 50 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो अगर 2 से कॉमन ले लिए तो 25, 15 और 25। अब तो 2 से कॉमन होगा नहीं, तो एक ही बार हम 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5, 3 और 5। फिर हम 5 कॉमन ले रहे हैं, 1, 3 और 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50 और गुना 3, 150। 150 हमारा एलसीएम आया है। ये हमारा फाइनल आंसर है नहीं, हमारा एलसीएम आया है 150। इसमें अगर हम 10 को जोड़ देंगे, तो हमारा संख्या तो 160 बन गया, 160 बन गया। और 160 वैसी संख्या है जो कि 25, 30 और 50 से भाग दिए जाने पर शेषफल हमेशा 10 बचेगा। जैसे 160 में अगर 25 से भाग लगाए तो 6 बार में 150 हो गया, तो शेषफल हमारा 10 बच गया। 30 से भाग लगाए तो 5 बार में 150 हो गया, 10 शेषफल बच गया। 50 से भाग लगाए तो 3 बार में 150 हो गया, 10 शेषफल बच गया। तो हमारा एलसीएम तो 150 आया है, लेकिन 10 अगर उसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो फॉलो हो जाएगा। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 25, 30 और 50 से भाग दिए जाने पर शेषफल 10 बचे, तो हम एलसीएम निकाल के उसमें 10 जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी आई है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पिछले जितने भी एग्जाम, रेलवे या एसएससी, बैंकिंग में तो कम, रेलवे एसएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नोट करके और समझना है अच्छे से। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा, तो हम उसको कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। एक बार नोट कीजिए इसको।
जैसे में अगला क्वेश्चन दे दिया जाएगा, चौबीस, 48 और 40 से भाग दिए जाने पर शेषफल 5 बचेगा। अब क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे अंक चेंज हो गया है। क्वेश्चन सेम रहेगा, अंक चेंज हो गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 24, 48 और 40 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें 5 हम जोड़ देंगे। तो 24, 48 और 40 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले 2 कॉमन ले लिए हैं तो 12, 24, 20, 6, 12, 10, फिर 2 कॉमन लेंगे, 4 दूना 8, 3, 6, 5, फिर 3 कॉमन ले रहे हैं, सॉरी 2 यहाँ पे होगा, 8 गुना 3, 1, 2, 5, तो 24 गुना 2 गुना 5, तो 24 गुना 10 240। हमारा एलसीएम 240 आया है, लेकिन फाइनल आंसर हमारा ये नहीं है। इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 245 वैसी संख्या है जिसमें अगर 24 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 5 आएगा, 48 से भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 5 आएगा, और 40 से भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 5 ही आएगा। तो 245 वैसी संख्या है जिसमें 24 से भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 5 आएगा, 48 से भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 5 आएगा, और 40 से भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 5 ही आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम सेम इसी रूल से बनाएंगे और जल्द भी बन जाएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। चलिए अब कुछ हम अलग टाइप का क्वेश्चन समझेंगे। जैसे इस टाइप से अलग कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे में क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पूरा मिटा के नए टाइप का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़े जाने पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 15, 30, 25 से विभाज्य हो। प्राप्त परिणाम 15, 30 और 25 से विभाज्य हो। अब क्वेश्चन कुछ चेंज हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला जा रहा था वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़े यह क्वेश्चन में बोला जा रहा है जोड़े जाने पर, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े हैं वो प्रत्येक दशा में शेषफल बच रहा था। वहाँ पे शेषफल बच रहा था, यहाँ पे शेषफल नहीं बचेगा। जो एलसीएम आएगा उससे संख्या हमारा कम होगा तब ना हमारा उसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम वह क्वेश्चन में देख लेंगे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है तो डायरेक्ट हम उसी समय समझ लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा एलसीएम निकालने पर आएगा। तो पहले तो हम एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। 15, 30 और 25 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट हम 3 से निकाल रहे हैं एक ही बार। 5, 10 और 25, उसके बाद 3 × 5, 1, 2, 5,
तो अब आगे कोई कॉमन नहीं है, तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5, तो हमारा आंसर जो आएगा एलसीएम आया 150। हमारा एलसीएम 150 आया है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। 150 जो है वो हमारा आंसर नहीं है। आंसर जो होगा वो 150 से 5 कम होगा। कैसे कम होगा? जैसे इसमें अगर 5 हम माइनस कर दिए तो 145। 145 वैसी संख्या है जिसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 30 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 25 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 145 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, जो कि 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, 30 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 25 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में कोई संख्या जोड़ने के लिए बोलेगा तो हमारा एलसीएम जो आएगा उसमें से वो संख्या हम घटा लेंगे। जब शेषफल क्वेश्चन में बोलेगा तो जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें वो शेषफल को जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है जोड़ने के लिए 5 जोड़े जाने पर, तो हमारा एलसीएम जो भी आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, वो संख्या को माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और हम समझते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और समझेंगे, जैसे में जोड़े जाने पर, यहाँ पे वो भी चेंज करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 घटाए जाने पर, यहाँ पे 10 घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम 40, 80 और 120 से 40, 80 और 120 से पूर्णतया विभाज्य। अब क्वेश्चन में फिर कुछ चेंजिंग हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि जिसमें 10 घटाए जाने पर, 10 माइनस करने पर प्राप्त परिणाम जो होगा वो 40, 80 और 120 से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन बोलेगा तो हम पहले तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे। पहले हम इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 40, 80 और 120, इसका एलसीएम जब निकाले तो 2 से आ गया 20, 40 और 60, फिर 2 से 10, 20, 30, फिर 2 से 5, 10, 15, आगे तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से डायरेक्ट लगा रहे हैं तो 5, 3 से नहीं लगेगा, एक ही बार 5 से लग जाएगा। ये 5 से लगा है तो 1, 2 और 3, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 40 और गुने 2 गुना 3, क्या हो जाएगा 40 दूना 80, 240। हमारा एलसीएम 240 आया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा आंसर है नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है जिसमें 10 घटाए जाने पर वह संख्या, ये संख्या वैसी होगी जिसमें 10 अगर घटा देंगे तो 40 से कट जाएगा। 240 जो है वो 40 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 250 आ गया। हमारा आंसर 250 आ गया। 250 में से अगर 10 घटा देंगे तो वो संख्या जो भी आ जाएगा 240 आ जाएगा। 240 40 से भी पूर्णतया विभाज्य होगा, 80 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 120 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। जब भी क्वेश्चन में घटाए जाने पर बोला जाएगा तो हम एलसीएम निकाल के उसमें वो संख्या को जोड़ लेंगे। जब भी क्वेश्चन में जोड़े जाने पर बोला जाएगा तो एलसीएम निकाल के वो संख्या को हम माइनस कर लेंगे, उल्टा करेंगे। जब क्वेश्चन में घटाए जाने पर बोला जाएगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, वो संख्या को जोड़ लेंगे। जब क्वेश्चन में जोड़े जाने पर बोला जाएगा तो हम एलसीएम निकाल के वो संख्या को माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे और उम्मीद है ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ का ये वीडियो दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना लिया है
वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो एससीएफ पे वीडियो है, ये एलसीएम पे वीडियो है, वो एससीएफ पे वीडियो है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख ले, और जो कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और मैंने वैसे ही क्वेश्चन को लिया है जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये जुड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर रेलवे का एग्ज़ाम देना है ग्रुप डी का, तो उसमें उसके लिए तो बहुत ही इसेंशियल है, ऐसे ही ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं टेलीग्राम, कहीं भी शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जब भी बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।